कॉमन एरर के पार्ट 28 में आपका पुनः स्वागत है। इस पार्ट में हम एडवर्ब से रिलेटेड जो भी कॉमन मिस्टेक पूछे जाते हैं उसको हमने लाया है। आपको एडवर्ब जो शुरू किए हैं इसका कॉमन मिस्टेक पार्ट 27 से ही शुरू किए हैं, 27 से ही शुरू किए हैं और इसमें हमने क्वेश्चन लाया है, 21 क्वेश्चन लाया है। इसको देखें। पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमन कंटिन्यूड टू लिव ए हार्ड लाइफ बट नेवर शी आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। इसमें देखें, पहला चीज तो याद रखेंगे कि कंटिन्यू के बाद आपका इन्फिनिटिव भी आता है और जीरेंड भी आ सकता है। तो कंटिन्यू टू लिव भी लिख सकते हैं या कंटिन्यूड लिविंग भी कर सकते हैं। कंटिन्यू वर्ब के साथ जो आने वाला जो वर्ब होगा वह इन्फिनिटी रूप में भी आ सकता है और जीरेंड के रूप में। इसलिए कंटिन्यू टू लिव भी सही है और कंटिन्यूड लिविंग भी सही है। अब यहाँ पर देखें, नेवर का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, जबकि इसका स्थान बनता है मेन वर्ब के पहले। इसलिए यहां पर नेवर का प्रयोग गलत है। नेवर आना चाहिए कहां? बट सी नेवर आस्क्ड, ऐसा होना चाहिए। यहां पर इसका स्थान गलत है। क्या होना चाहिए? बट सी नेवर आस्क्ड, यहां पर नेवर आना चाहिए, आस्क्ड के पहले, मेन वर्ब के पहले। The observers feel that the stronger team has to face defeat because the players do not play wholehearted. Do not play, देखिए एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, यही गलत है। होल हार्टेड के जगह पर लिखना चाहिए होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, DLY। इसमें डी जो है उसके अंत में LY जोड़ेंगे, क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है बल्कि एडवर्ब आता है। तो होल हार्टेड की जगह पर होल हार्टेडली, ठीक है। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश। पहला चीज, एक चीज इसमें ध्यान रखिए कि स्पीकिंग एक्शन वर्ब है, इसलिए एडवर्ब तो होगा ही, लेकिन जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो और तब एडवर्ब हो तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, एडवर्ब को बाद में। तो क्या होना चाहिए? स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश पहले आ जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब दोनों हो तो पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, तब उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, योर कार कुड नॉट हैव गिव, योर कार could not have given you so much trouble if you had maintained it proper। इसमें देखिए मेंटेन्ड एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद देखिए इट ऑब्जेक्ट आया है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, यह गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? प्रोपरली, मेंटेन्ड इट प्रोपरली। अगला है, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू लर्न आवर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली। देखिए कठिन परिश्रम करके कहता है, तो कठिन परिश्रम में हार्डली नहीं होता है, हार्ड होता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, अर्थात न के बराबर। इसलिए यहाँ पर टॉयलिंग हार्डली जो आया है वहां पर हार्डली की जगह पर हार्ड लिखेंगे, क्योंकि कठिन परिश्रम को बता रहा है, दर्शा रहा है। India played very good right from the beginning,
of the match held at Mirpur in order to win the match. देखिए इंडिया प्लेड आपका एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब तो ठीक है, गुड नहीं होगा बल्कि वेल होगा। ठीक है, गुड का एडवर्ब वेल होता है। Shruti is almost quite competent for the post of manager, so when given a chance, she can lead the company to its goal. इसमें याद रखिए क्वाइट जो है आपका एडवर्ब है, तो क्वाइट के पहले कोई और एडवर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ से ऑलमोस्ट का प्रयोग जो है करना गलत है। ऑलमोस्ट को यहाँ से हटा देंगे। तो श्रुति इज क्वाइट कॉम्पिटेंट। क्वाइट चूंकि स्वयं एडवर्ब है, इसलिए क्वाइट के पहले कोई और एडवर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है। Although he only earns 5,000 rupees a month, yet he manages to support his family. देखिए वनली के बारे में बताए थे कि वनली जिस बात पर जोर देता है, जिस शब्द पर जोर देता है या जिस शब्द को क्वालिफाई करता है, उस शब्द के पहले ठीक इसका प्रयोग होना चाहिए। तो यहां कह रहा है क्या कि यद्यपि वह केवल 500 रुपया कमाता है, तो यहाँ पर 500 रुपये पर जो है सो जोर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आना चाहिए ही अर्न्स, अर्न्स के बाद वनली लिखेंगे। ही अर्न्स वनली 5,000 रुपीज, क्योंकि जोर दे रहा है किस पर? 5,000 रुपीज पर, इसलिए इसके ठीक पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर जो वनली जो प्रयोग हुआ है अर्न के पहले, वहां पर यह उसका प्रयोग गलत है। यहाँ पर 5,000 रुपीज के पहले वनली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए। नियरली नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर, मतलब करीब करीब किसी ने तुम्हारा व्यवहार जो है सो लाइक नहीं किया। तो देखिए याद रखिएगा, नोबडी, नो वन, नन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन के पहले नियरली का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर ऑलमोस्ट का प्रयोग करें, करीब करीब के अर्थ में। तो ये एक रूल याद रखना है इसमें, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नन, इस सब के पहले करीब करीब के अर्थ में बताने के लिए ऑलमोस्ट का प्रयोग करेंगे, नियरली का प्रयोग इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन, द राइटिंग ऑन द पेपर वॉज टू फेंट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी श्योर व्हाट इट वॉज। देखिए यहां पर TOO प्लस एडजेक्टिव आया है और उसके बाद यहाँ पर दैट से वाक्य शुरू हो गया है, इसका मतलब कि यह पोर्शन आपका गलत है। जब दैट से वाक्य बना है तो यहाँ पर टू के जगह पर सो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सो के साथ ही दैट आता है, और टू जब रहता है तो फिर आगे इन्फिनिटिव आता है। जैसे टू फैट टू रन फास्ट, इसका मतलब सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि TOO के साथ इन्फिनिटिव आता है 2 प्लस V1, और सो रहता है तब दैट के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब लग करके वाक्य आते हैं, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग गलत है। टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाएगा। Whenever is the matter, I shall do this work because I have to expose my working capacity at any cost. कहता है कि मैटर कुछ भी हो, जो कुछ भी मैटर हो, ये तो whenever आ गया है, जब कभी भी।
इससे टाइम का बोध हो रहा है, जबकि यहाँ मैटर कोई बात वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में वस्तु के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर व्हेन एवर का प्रयोग गलत है। क्या होना चाहिए? व्हाट एवर। व्हाट एवर, व्हाट एवर के बाद क्या होना चाहिए? द मैटर इज द मैटर नहीं, व्हाट एवर द मैटर इज, मैटर चाहे जो कुछ भी हो। तो यहां पर ध्यान रखेंगे क्या होगा, व्हाट एवर के बाद इज जो है इसके बाद आएगा। तो व्हाट व्हेन एवर के जगह पर व्हाट एवर द मैटर इज, इसके बाद इज आएगा। ठीक है। They were very much carefully in their approach and hence they would complete the complicated task. आप पढ़े हैं very much के बाद much लगा हुआ है, तो यहां पर आपका एडजेक्टिव रूप आना चाहिए, न कि एडवर्ब रूप। तो we were very much careful, वेरी मच के साथ आपका एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं। तो वेरी मच केयरफुल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, माय सन वेंट टू दिल्ली इन 2012 एंड हैज लिव्ड देयर सिंस। देखिए, मेरा पुत्र जो है 2012 में दिल्ली गया और तभी से वहां रह रहा है। तो तभी से के अर्थ में सिंस नहीं होता है, बल्कि एवर सिंस। सिंस मतलब तो जब से हो जाएगा या तब से। तो एवर सिंस मतलब तभी से। तभी से वह वहां जो है सो रह रहा है। तो तभी से रह रहा है, तो तभी से के अर्थ में एवर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का नहीं। सी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन ऑफन वॉचेज। आप पढ़े होंगे सिंटेक्स में कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। इसका मतलब सी है तो सी के अनुसार देखिए वॉचेज आया है, वॉचेज टेलीविजन अंटिल लेट नाइट। अंटिल लेट नाइट नहीं होता है, अंटिल लेट एट नाइट होता है। इसको याद रखेंगे, अंटिल लेट एट नाइट सही है, अंटिल लेट नाइट गलत है। क्या सही है? अंटिल लेट एट नाइट। ठीक है। वन डे सूनर एंड लेटर दे विल फील देयर ड्यूटी। देखिए, फ्रेज आपका सूनर एंड लेटर नहीं है, सूनर और लेटर है। सूनर और लेटर कभी न कभी यह फ्रेज है। सूनर एंड लेटर गलत है, सही क्या है? सूनर और लेटर। अगला क्वेश्चन, his parents prohibited him from not going there to play cricket in the sun. prohibit का मतलब होता है मना करना। prohibited कोई काम करने से मना करना। तो prohibited him, prohibit के साथ ऑब्जेक्ट के बाद from लगता है, from के बाद verb V4 आता है, ing ठीक है। लेकिन यह जो not का प्रयोग किया गया ये गलत हो गया, क्योंकि प्रोहिबिट का अर्थ मना करना तो हो ही गया, मना करना इसका अर्थ है ही, तो नॉट का प्रयोग क्यों करेंगे? उसके माता पिता ने उसे वहां जाने से मना किया, मना किया मतलब नहीं जाना है। तो प्रोहिबिट वर्ब में कभी भी आगे नॉट का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि प्रोहिबिट का अर्थ मना करना होता ही है। उसी तरह से प्रिवेंट वर्ब भी है, रोकना। तो प्रिवेंट, इसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, न कि फ्रॉम नॉट गोइंग देयर, ये गलत है, क्योंकि प्रिवेंट का मतलब रोकना हो ही गया, कोई काम करने से रोकना।
ठीक है। सो वेल राहुल sang that everyone began to admire him। देखिए याद रखिएगा, सो के साथ जब एडवर्बियल एक्सप्रेशन, वेल देखिए एडवर्ब है गुड का, तो सो के साथ जब भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन आते हैं तो इसके बाद आपका जो वाक्य है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले निकालते हैं, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। तो क्या होगा, सो वेल डिड निकालेंगे, डिड राहुल sang। इस प्रयोग को इन्वर्जन कहते हैं। आप एडवर्ब चैप्टर में इन्वर्जन को ठीक से फिर से देख लेंगे कि सो के साथ जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन आता है, मतलब जो एडवर्ब आता है उसको एडवर्बियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सो वेल के बाद जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब निकाल ले, तब सब्जेक्ट और तब वर्ब। तो राहुल sang पास्ट इंडेफिनिट में है, V2 है, तो V2 वर्ब के दूसरा रूप में डिड रहता है, इसलिए सो वेल डिड, तब उसके बाद सब्जेक्ट राहुल सिंग, क्योंकि डिड निकल गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। वी वेर डिलाइटेड टू सी हर फुल रिकवर्ड। देखिए यहां पर आपका रिकवर्ड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कोई एडजेक्टिव नहीं करता है, एडवर्ब करता है। रिकवर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कोई एडजेक्टिव नहीं करता है बल्कि एडवर्ब करता है। तो यहां पर लिखेंगे फुली रिकवर्ड, फुली रिकवर्ड। शी इज मच टू ब्यूटिफुल, so most of the boys run after her and want to influence her। देखिए मच टू के बाद निश्चित रूप से एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आया है, लेकिन मच टू के बाद जो एडजेक्टिव आता है वह जो है नापसंदगी का बोध कराता है। जैसे मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल मतलब नापसंदगी वाला जो है सो एडजेक्टिव आता है। लेकिन यदि पसंदगी वाला एडजेक्टिव आ जाए तो आप मच टू के जगह पर वेरी का प्रयोग करें। तो सी इज क्या लिखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। मच टू के साथ हमेशा कौन सा एडजेक्टिव, मच टू के साथ कौन सा एडजेक्टिव, जो नापसंदगी को दर्शाता हो। जैसे मच टू ट्रबलसम, मच टू पेनफुल, देख रहे हैं। लेकिन पसंदगी वाला जब एडजेक्टिव आए तो वेरी का प्रयोग करें, तो सही क्या हो जाएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द अनवांटेड विजिटर हु शोव्ड नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। देखिए लुक का मतलब होता है देखना, अगर यहां पर अर्थ है देखना मतलब स्वयं देख रहा है, तो देखना के अर्थ में आपका एडवर्ब आता है। जैसे ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली एट द अनवांटेड विजिटर हु शोव्ड नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। तो यहां पर देखना के अर्थ में जब लुक का प्रयोग होता है तो उसके साथ एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन when I went to him he was looking happily। अब देखिए यहां लुक का अर्थ क्या है, दिखाई देना, मालूम पड़ना, चेहरे से लगना। तो इस अर्थ में इसके साथ एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर लुकिंग हैप्पीली नहीं बल्कि लुकिंग हैप्पी। इस बात को फिर से समझ लें कि लुक का दो अर्थ, लुक का मतलब देखना, जब खुद देख रहा है तो इसका मतलब एक्शन वर्ब होगा, तो एक्शन वर्ब हो गया तो इसका मतलब एडवर्ब होना चाहिए। तो देखना के अर्थ में लुक के बाद एडवर्ब आता है। लेकिन दिखाई देना, चेहरे से लगना, प्रतीत होना,
के अर्थ में जब लुक का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग गलत होता है। तो इसलिए व्हेन आई वेंट टू हिम ही वाज लुकिंग, वह दिखाई दे रहा था, वह उसके चेहरे से यह प्रतीत हो रहा था कि वह खुश है। तो यहाँ पर हैप्पीली जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए हैं यह गलत है, यहाँ पर हैप्पी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका जो कॉमन एरर का जो हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं, यह पार्ट 28 था और इसमें पूरा हमने एडवर्ब का ही कॉमन मिस्टेक मैंने बताया है। तो 27 पार्ट 27 से आपका एडवर्ब चल रहा है, 28 में भी एडवर्ब है, जो अगला पार्ट 29 होगा वह भी एडवर्ब होगा। इसलिए आप बारीकी से इसका अध्ययन करें और जो छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हैं उसको समझने का प्रयास करें और दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।